Assalamualaikum dear students and viewers. You are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss ozonolysis of alkenes. हम chemical reactions of alkene को discuss कर रहे हैं और आज this is very important chemical reaction of alkenes which is called ozonolysis. Ozonolysis को अगर आप देख लीजिए इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं the addition of ozone to alkene. अल्कीन में जब हम ओजोन के एडिशन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं ओजोनोलाइसिस। यहाँ पे सिर्फ अल्कीन में ओजोनोलाइसिस नहीं होता, तीन क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक है अल्कीन्स, एक है अल्काइंस और एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स व्हिच इज कॉल्ड एजो कंपाउंड्स। इनमें हम ओजोन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए रिएक्शन को आप देखिए ओजोन स्टैंड फॉर O3। ये जो ओजोन है इट इज एन इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, O3 इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे लाइसिस ओजोन स्टैंड फॉर O3 एंड लाइसिस स्टैंड फॉर स्प्लिटिंग। तो जब हम अल्कीन में ओजोन की एडिशन करते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। अब हम आते हैं एक जनरल अल्कीन हम लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह ओजोनोलाइसिस रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे हम एक अल्कीन लेते हैं, लेट्स सपोज ये अल्कीन है और जब हम इसमें ओजोन ऐड करते हैं तो ये जो रिएक्शन है द रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। पहले मरहले में हम एनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ पे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड इन दिस सॉल्वेंट, रिएक्शन इस सॉल्वेंट में प्रोसीड होता है। दूसरा जो हमारे पास कंडीशंस हैं, जब हमारे पास ओजोनाइड बनते हैं तो ओजोनाइड्स आर व्हेन ट्रीटेड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जब इसको हम हीट करते हैं एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास ओजोन की एडिशन होती है और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एक दिस इज कॉल्ड, ये जनरल अल्डिहाइड है, एंड दिस जो टर्मिनल कार्बन है जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मल्डिहाइड। अब हम आते हैं, ये तो हमारे पास अल्डिहाइड्स दोनों अगर आप देखिए दोनों अल्डिहाइड्स हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस तरह रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो मैकेनिज्म में अगर आप देख ली, मैकेनिज्म एक्चुअली इट इज द एक्चुअल पाथवे थ्रू व्हिच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। तो हम देखते हैं कि किस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। हम ये अल्कीन लेते हैं, इसमें ओजोन अगर आप देख ले ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वी पुट पॉजिटिव साइन ऑन दिस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं। ये जनरल एक बात ज़हन में याद रख ले कि जब एक एटम अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाते हो तो वी पुट पॉजिटिव साइन ऑन दैट एटम। ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख ले इसकी जो वैलेंसी 2 है लेकिन एक बॉन्ड बनाया है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट नेगेटिव साइन ऑन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे अब अगर आप देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हियर, यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा। अभी देखो ये जो ऑक्सीजन है ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है इट इज गिवन टू दिस कार्बन एटम और ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। यहाँ पे एक बात जहन में याद रख ली कि ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, तो अभी हमारे पास पॉजिटिव साइन इन कार्बन पे आएगा और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन है इट इज टेकन बाय दिस ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा और ये जो प्रोडक्ट है पाई बॉन्ड यहां से खत्म होगा और हमारे पास इस तरह एक प्रोडक्ट बनेगा। एंड दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बना दिस कंपाउंड इसका मोलिजोनाइड और ये जो मोलिजोनाइड है इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, इंतहाई अनस्टेबल है। अभी अगर आप देख लिए
अनस्टेबिलिटी का मेन रीजन क्या है? यहाँ पे आप देखिए ये जो ईच ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान रिपल्शन बहुत ज्यादा है, लोन पेयर रिपल्शन। अगर आप देखिए अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो ये जो लोन पेयर है एक दूसरे को रिपल करते हैं और ये जो कंपाउंड है इट इज हाईली अनस्टेबल। अब ये मोलिज़ोनाइड अपने आप को रीअरेंज करेगा, जब रीअरेंज करेगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ओजोनाइड, ये बाद में ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। इस तरह इसमें रीअरेंजमेंट होती है। ये मोलिज़ोनाइड यहाँ पे रीअरेंजमेंट इसमें होती है। किस तरह रीअरेंजमेंट होती है? यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसके साथ ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट बनेगा। दिस प्रोडक्ट, इसको हम नाम देते हैं ओजोनाइड। ये प्रोडक्ट जो है दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। ये ओजोनाइड भी एक्सप्लोसिव है और इस ओजोनाइड को जब हम ट्रीट करते हैं जिंक के साथ, ये जो दूसरा स्टेप है इसको हम इस तरह दूसरा जो स्टेप है ओजोनाइड, जब इस ओजोनाइड को हम when it is reacted with zinc in the presence of water और इसको हम हीट करते हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकिंग होती है और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हमारे पास एक प्रोडक्ट इस तरह बनेगा, चंद्र एक अल्डिहाइड बनेगा और एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो ये एंड प्रोडक्ट है। अभी रिएक्शन इसके यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस रिएक्शन के अगर आप इंपॉर्टेंस देख ले ओजोनोलाइसिस की, तो दिस रिएक्शन इज यूज या सिंपली यू कैन से ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इज यूज टू लोकेट the position of double bond। डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं कि किस कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, फिर हम कहेंगे कि आया पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। लेट सपोज हम यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं, इस कंपाउंड में जब हम ओजोनोलाइसिस अल्कीन, ये भी अल्कीन है अगर आप देखें, तो इसको हम अगर आप इस तरह यहाँ पे दें C2H5 लिखे, हम ये जो कार्बन है ये अल्कीन है। अगर आप देखें ये दिस अल्कीन इज 5 कार्बन अल्कीन 2 पेंटीन है, ये तो हमें नोन है। लेकिन अगर हम एक ऐसा अल्कीन लेते हैं जहाँ पे हमें पता ना हो कि पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड क्या है और उसके हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो प्रोडक्ट जो बनती है उससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2 पे है, 1 पे है या 3 पे है। अभी ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास ओजोनाइड बनेगा पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में अगर आप देखिए when it is treated with zinc in the presence of water, तो यहां पे इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू एक अल्डिहाइड बनेगा और ये जो है ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड
C2H5, ये इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा। तो यहाँ पे आप उस मेंबर को कंसिडर करेंगे जहां पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 2 कार्बन अल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है और ये 4 कार्बन कीटोन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोअर मेंबर में जितने कार्बन हो दैट विल बी पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे या पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।